जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में समझते हैं हम मानव के शरीर के जितने भी हड्डियां होती हैं, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। चमकीली हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और हड्डियों का स्थान कौन सा होता है। तो चलिए बारी बारी से एक एक के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सबसे जो बड़ी हड्डी होती है आपको पता ही है, पैर में पाई जाती है। हम अपर लिम्ब से स्टार्ट करेंगे। अपर लिम्ब मतलब जैसे कि पहले हाथ, ठीक है, तो हाथ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हड्डी जो होती है कंधे से जो स्टार्ट होती है, कंधे के बाद से देखेंगे तो होती है ह्यूमरस। क्या होती है ये? ह्यूमरस। और ये कहाँ जाती है? कोहनी तक जाती है, यानी कि एल्बो तक जाती है। उसके बाद दोस्तों जो हड्डी अंगूठे की तरफ जाती है, अंगूठे की तरफ, उसको बोलते हैं रेडियस। और जो यानी कि स्मॉल फिंगर की तरफ जाती है उसको बोलते हैं अल्ना। तो ये ह्यूमरस हो गया, कोहनी के नीचे जो अंगूठे की तरफ जा रहा है वो रेडियस हो गया। और जो छोटी उंगली की तरफ जा रहा है यानी कि स्मॉल फिंगर की तरफ जा रहा है वो हो जाएगा आपका अल्ना। चलिए अब इसके आगे जैसे बढ़िएगा दोस्तों तो आता है कलाई। उस कार्पल को, कलाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्पल बोलते हैं, ठीक है। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ये हो गया आपका ह्यूमरस, ये हो गया आपका अल्ना, ये हो गया रेडियस। और जैसे इसके आगे बढ़ेंगे आपका आता है कार्पल यानी कि कलाई। ये पूरा कलाई थोड़ी ना होता है, ये होता है कलाई, ठीक है। तो कार्पल में हड्डियों की संख्या होती है 8। अब कार्पल से ठीक जैसे आगे बढ़िएगा तो आती है हथेली। हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। हथेली के जैसे ही आगे बढ़िएगा तो ये होता है फिंगर। फिंगर तो एफ से फिंगर और एफ से फ्लेंजिज, एफ से फिंगर और एफ से फ्लेंजिज। तो हाँ, उंगलियों में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेंजिज। और फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। चलिए समझते हैं कौन सी हड्डी कहाँ होती है। देखिए दोस्तों, आप जब उंगलियों को ध्यान से देखेंगे तो एक उंगलियों में 3 हड्डी होती है, 1 2 3। ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं आप समझ सकते हैं, मैंने फिगर में भी आपको समझाया हुआ है नीचे। तो एक उंगलियों में 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3 और आपके पास उंगली कितना? 5। तो कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15, यानी कि 3 5 जा 15। लेकिन जरा रुकिए, आप अंगूठे को ध्यान से देखेंगे तो उसमें हड्डियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। ये यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो समझते हैं, तो 1 माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा? 14। तो अब फिर से शुरू कर लेते हैं। हड्डियों की संख्या ये हो जाएगा आपका ह्यूमरस, और जो छोटी उंगली की तरफ जा रहा है वो अल्ना, और ये जो अंगूठे की तरफ जा रहा है वो रेडियस। और इसके ठीक बाद से शुरू होता है कार्पल यानी कि कलाई। उसके ठीक बाद से स्टार्ट होता है मेटाकार्पल यानी कि हथेली, ठीक है। और उसके बाद से फ्लेंजिज, उंगलियों में हड्डी पाई जाती है जो उसको बोलते हैं क्या? फ्लेंजिज। और फ्लेंजिज की संख्या कितनी होती है? 14। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से दोहराइए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। चलिए ये रही आपके दोस्तों जो 30 हड्डियां हो रही है वो हो हाथ में पाई जाने वाली हड्डियां। आइए समझते हैं कि एक हाथ में, यानी कि एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां हो गई, ठीक है। तो एक हाथ में 30 हड्डियां, तो हाथ कितने हो गए आपके पास? 2। तो 30 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी यानी कि 60, यानी कि 60 हड्डियां आपकी कितनी हो गई? हाथ में हो गई 60 हड्डियां। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से दोहराइए कि आप याद कर पा रहे हैं बिल्कुल आसान से। ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों याद करने का। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। बहुत ही आसान है। चलिए आप जिंदा है ना, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, याद करवाना मेरा जिम्मेदारी है। आगे चलिए पैर की बात करते हैं दोस्तों। तो सेम सीक्वेंस, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, वही चीज होगी, बस हल्के से बदलाव होता है ताकि संतुलन हड्डियों का बना रहे और मानव कंकाल, मानव अस्थियां जो भी हो पूर्ण रूप से कार्य कर सके। चलिए समझते हैं। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों वो होती है फीमर। आप सबको पता है कि जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी, उसको बोलते हैं। काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। और कहाँ पाई जाती है? तो पैर में, यानी कि जांग के साइड पाई जाती है। चलिए जैसे आप नीचे आइएगा, पैर से नीचे आइएगा तो वहाँ पे घुटना पड़ता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोल देखिएगा तो एक कटोरा टाइप का रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पटीला। क्या बोलते हैं? पटोरा। गोल कटोरा टाइप होता है तो उसको आप क्या समझेंगे? पटीला समझेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं, उसका नाम ही है पटीला। तो फीमर हो गई एक, पटीला हो गया एक, ठीक है। उसके जैसे ही घुटने के नीचे बढ़िएगा तो जो पैर की हड्डी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। तो जो इधर ये जो सामने वाली हड्डी आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं टीबिया, ठीक है। इसको बोलते हैं चमकीली हड्डी भी है, ये चमकीली
चमकीली। कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि चमकीली हड्डी कहाँ पाई जाती है, हाथ में, पैर में, है ना। तो आपको बताना है कि सबसे जो चमकीली हड्डी होती है वो टिबिया होती है और वो पैर में पाई जाती है। चलिए, इसकी एक सपोर्टिव हड्डी भी होती है। सपोर्टिव हड्डी एक सहायक हड्डी भी होती है, उसका नाम है फिबुला। ये हो गई टिबिया, ये हो गया फिबुला। उसके ठीक नीचे दोस्तों अगर हम जानेंगे, आपको मैं जब ये पढ़ा रहा था हाथ वाला, तो मैंने बताया था अल्ना रेडियस, और जहां ये खत्म हो रहा था स्टार्ट हो रहा था कार्पल, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होगा क्या होगा, यहाँ पे टार्सल स्टार्ट होगा, सॉरी, यहाँ पे टार्सल स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसमें हड्डियों की संख्या 7 होगी, लेकिन याद रखिए हमने कार्पल में हड्डियों की संख्या 8 पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पे एक हड्डी इसलिए कम हो रही है क्योंकि एक हड्डी का इस्तेमाल यहाँ हो चुका है, यूज हो चुका है, पटीला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टार्सल हो जाएगा। टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब उसके ठीक आगे बढ़ेंगे, तो यानी कि वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, कार्पल। कार्पल के बदले पैर में क्या पढ़ेंगे, टार्सल। टार्सल से जैसे आगे बढ़िएगा तो वहां पे हम लोग मेटा कार्पल पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे मेटा टार्सल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटा टार्सल में हड्डियों की संख्या सेम है, क्या है, सेम है, यानी कि 5 उसमें भी और 5 इसमें भी। तो मेटा टार्सल की संख्या हो जाएगी 5। अब जरा रुकिए, उसके आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे पैर की उंगली क्या बोलते हैं, टोए, ठीक है, टोए। तो आप देखिए टोए बोलते हैं, टोए में यानी कि पैर की उंगलियों में संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। 14 उसमें भी पढ़े थे, उंगली हो गई 5, और एक में मैंने जैसा कि हाथ का सीक्वेंस बताया था, एक हाथ की उंगलियों में 3 जोड्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, तो कितना हो गया, 1 2 3, और कितनी उंगलियां हो गई, 5। तो 3 5 15, लेकिन 1 माइनस करने के जैसे मैंने आपको थंब में बताया हुआ था। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अंत तक पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो फिर से एक बार मिला लेते हैं दोस्तों, टोटल हड्डियां कितनी हो रही है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई, फीमर। फिर जब घुटने तरफ आएंगे तो पटीला हो जाएगा। उसके तरफ आप देखेंगे तो टिबिया, जो कि सबसे चमकीली हड्डी होती है, और उसके ठीक आप थोड़ा सा करीब देखेंगे तो एक हड्डी होती है फिबुला, जो कि एक सपोर्टिव हड्डी होती है पैर की, यानी टिबिया की एक सपोर्टिव हड्डी क्या होती है, फिबुला होती है। चलिए उसके आगे जाएंगे तो हम पढ़े थे कलाई। कलाई को कार्पल बोलते थे, जबकि यहाँ पे टार्सल बोलेंगे। उसके थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ पे टार्सल खत्म हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है क्या, मेटा टार्सल। हम उसमें मेटा कार्पल पढ़े थे। चलिए बहुत ही इजी है, आसान है। आगे है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं दोस्तों, फीमर 1, टिबिया 1, फ्लेंजिज सॉरी, और फिबुला 1, और आगे जाएंगे तो टार्सल कितना, देखिए टार्सल आपका हो जाएगा 7, जैसे कि मैंने एक बताया कि यहाँ पे यूज हो चुका है कटोरा के रूप में, पटीला, ठीक है। और उसके आगे जाएंगे तो हो जाएगा आपका मेटा टार्सल, यानी कि हो जाएगा 5। और सबसे नीचे जाएंगे यानी पैर की उंगलियों को हम क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज। हाथ की उंगलियों को भी फ्लेंजिज बोलते हैं। संख्या 14 इसमें भी थी, संख्या 14 इसमें भी है। चलिए थैंक यू। अब एक बार फिर से हम देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। एक बार जोड़ लेते हैं, ये एक हो जाएगा, फीमर 1, टिबिया 1, और आपका फिबुला 1, तो ये 3 हो जाएगा, 3, और आपका ये हो जाएगा टार्सल 7, 7 3 10 कितना हो गया, 10 हो गया, सॉरी 10, और ये आपका मेटाटार्सल हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 2 3, और ये आपका मिला के हो जाएगा 4, 7 4 11, 11 और 5 16 हो जाएगा, यानी मेटाटार्सल को लेके और फ्लेंजिज को 14 जोड़ दीजिएगा, 16 और 14 30 हो गया। तो पैर हमारे पास कितने हैं, 2, और एक पैर में कितनी हड्डी, 30। अगर एक पैर में 30 हड्डी तो दो पैर में कितनी, 60। तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। देखिए दोस्तों 120 हड्डी आप बहुत ही आसानी से याद कर पाए। आपने एक हाथ में पढ़ा था, एक पैर में कितना पढ़ा, 60, और एक हाथ में कितनी हड्डियां पढ़ी, एक पैर में आपने पढ़ा 30, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो पैर है तो ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 60। और एक हाथ में आपकी पड़ी 30 हड्डी, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव 2 हैंड, ठीक है। तो ये अब कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। तो आपने इस तरह से देखा दोस्तों कि हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या याद कर लिया, 120 हड्डियों का नाम याद कर लिया। और अगले वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट में बनाएंगे तो आपको बता देंगे, ये समझा देंगे बहुत ही आसान भाषा में कि जो बाकी 86 हड्डियां हैं उसका स्थान क्या होता है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनका वर्क क्या होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।